Hello, my dear students of class 6. How are you and your family? I think that you all are fine. In this current situation, I request all of you to follow all necessary precautions like social distancing, sanitize your hand at regular basis. When you are go outside, always wear a mask. Students, you are all really important for us. I want you to care for yourself. So stay home, stay safe. But in this situation, maintain your concentration on your studies. Today onwards, we are going to understand about physics. The first chapter of physics is Introduction of Science. So first we should understand what is science. Science, the knowledge and understanding of everything around us can be called science. हमारे चारों तरफ जो सारी चीजें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हमें ज्ञान मिल सकता है, वो सब क्या है? साइंस. और द नॉलेज गेन थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, या फिर हम किसी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से नॉलेज गेन करते हैं, वो क्या कहलाता है? साइंस. किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर हम उसके रिजल्ट के बाद ही समझते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारी फाइनल है, वो क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स. दैट इज कॉल्ड साइंस. साइंस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द अर्थ, air, water, climate, plants, animals and everything that surrounds us. हमारे चारों तरफ जो भी हैं, like earth, air, water, climate, plants, everything, वो सब क्या है? साइंस में इंक्लूड है. राइट? So we divide science into two broad groups. हमने साइंस को क्या किया है? टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है. साइंस फर्स्ट ग्रुप लिविंग बींग्स एंड सेकेंड ग्रुप नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट हमारा लिविंग बींग्स, जिसे हम लाइफ साइंस भी कहते हैं. लिविंग बींग्स, अ लिविंग थिंग्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. It may be a single cell, such as a bacteria cell, or multicellular, such as animals and plants, that are made up of several cells. लिविंग बींग्स यानी लाइफ साइंस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट जूलॉजी एंड सेकेंड पार्ट बॉटनी. एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम मटेरियल साइंस भी कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस. दे डू नॉट हैव सेंसेस. मटेरियल साइंस को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड जूलॉजी. क्या? फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड जूलॉजी. Next, let us understand what is physics. The scientific study of natural forces such as light, sound, heat, electricity, pressure, etc. Sometimes it is also said that physics is the study of matter and energy. It means प्रकाश, ध्वनि, ताप, विद्युत दाब आदि प्राकृतिक शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है. अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. फिजिक्स क्या है? मैटर एंड एनर्जी है.
right? We know that everything in the universe basically consists of matter and energy, right? ये हम जानते हैं ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, लगभग एवरीथिंग, वो सब किससे हैं, मिलके बनी है मैटर एंड एनर्जी. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर. ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो और मास हो उसके पास, यानी कि द्रव्यमान, वो क्या कहलाता है, मैटर. Our next chapter is matter, so we will learn more about matter and energy in lesson 2nd. Next, if we have an understanding of the laws of physics which apply to most of the happening around us, अगर हम फिजिक्स के लॉ को समझ जाते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, एंड वाई थिंग्स हैपन द वे दे डू, और क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, राइट? लेकिन कब, जब हमें ये पता चले कि फिजिक्स के नियम क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नो आवर लैंग्वेज, वी कैन रीड एनी बुक और एक्सप्रेस एनीथिंग we feel, right? अगर हम लैंग्वेज जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं और अपनी फीलिंग को बता सकते हैं. लेकिन कब, जब हम लैंग्वेज को जानते रहें. सेम थिंग, फिजिक्स भी तभी समझ में आएगी जब हम उसके नियमों को सही से पढ़ेंगे और उसे समझ सकेंगे, राइट? Pleasures of physics. As we gradually explore this subject, we will become aware of its benefits and pleasures. फिजिक्स को अगर हम जान जाते हैं तो उसके फायदे को और प्लेजर्स को हम समझ सकते हैं, राइट? सुविधाओं को. Some pleasures of physics. The uses of electricity around us, the different modes of transport, the different modes of communications, the gadgets or appliances of daily uses. तो फिजिक्स से हमें क्या वरदान मिला है? जो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट, फैन, कूलर, ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास ट्रेन, बस, साइकिल, स्कूटर, इन सारी सुविधाएं हमें मिली हुई हैं. कम्युनिकेशन, आप देख सकते हो, पहले हमारे यहाँ बेसिक फोन्स होते थे, फिर आपके मोबाइल, फिर एंड्रॉयड सेट. अब हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग से भी बात कर सकते हैं एक दूसरे को देख के. द गैजेट्स और अप्लायंसेस ऑफ डेली यूजेस, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, फैन, कूलर, टोस्टर, एक्सेट्रा, right? It is all possible by the application of physics. ये सब कैसे पॉसिबल है? फिजिक्स के थ्रू. So that's all for today, guys. We will meet in the next video. Thank you.